नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे और गति के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। सितंबर माह का जो तीसरा सप्ताह है वो काफ़ी उथल पुथल भरा होगा। बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं। मंगल महाराज परिवर्तन कर रहे हैं, बुध परिवर्तन कर रहे हैं, शुक्र परिवर्तन कर रहे हैं, सूर्य नारायण परिवर्तन कर रहे हैं। चार ग्रह 4-5 दिन में परिवर्तन कर लेंगे। राहु भी गति पकड़ रहे हैं। राहु के लिए कुछ लोगों ने वीडियो देना शुरू हुआ कि राहु जवान हो गया, कोई 4 तारीख से, कोई 10 तारीख से। एग्जैक्ट बातें नहीं हैं, थंबनेल से यूट्यूब चलता है, लोग चला रहे हैं। उसका परफेक्ट रीज़न है अभी आने वाले इस सप्ताह के बाद इंड में राहु भी गति पकड़ेंगे, तो यह सप्ताह थोड़ा सा उथल पुथल का है। हम बात कर रहे हैं आपके लगन पे, आपके राशि पे, वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक अपडेट मैंने आपको दिया था जिसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे और उसके साथ एक नई चीज़ आपको बताएंगे। जब भी हम पढ़ते रहते हैं, कुछ नया मिलता है तो सबसे पहले आपके साथ शेयर कर देते हैं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। आपके पितर आप पे खुश हो, प्रसन्न हो और जीवन में किसी का ऋण ना रहे। सबसे बड़ा दबाव जानते हैं मित्र क्या होता है? ऋण हो जाना, एहसान हो जाना। कुछ लोग आप बड़े लोगों के साथ सानिध्य में बैठेंगे, वो एहसान आपके ऊपर कर देंगे। आपकी फीस 1000 है, वो 5000 दे देंगे, एहसान के तले चलो। काम वो यद्यपि 10 कुंडली दिखा लेंगे आपसे 10 बार 5000 में, लेकिन क्या होगा? एहसान दबा देंगे या कुछ गिफ्ट दे देंगे। लेकिन परमात्मा अगर आपके ऊपर कृपालु है तो आपको इन गिफ्ट, इन एहसानों से बचा लेता है। तो आप किसी के एहसान के तले न दबें। एक योग बन रहा है जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी है। मंगल महाराज द्वादश भाव में है, इसकी जानकारी मैंने आपको दी है। लेकिन मंगल और शनि दोनों षडाष्टक योग में होंगे। गोचर है क्या? गोचर महादशा क्या है ना, पूर्वाभास है। महादशा बताता है कि समय आपका आने वाले समय में कैसा जाएगा। अंतरदशा उसको नजदीक बताता है और प्रत्यंतर दशा उसका प्रत्यक्षीकरण, घटना की स्थिति, परिस्थिति, दिन बता देता है। और गोचर भी आभास कराता है। तो गोचर में 43 डेज के लिए एक योग बन रहा है जिसको बोलते हैं षडाष्टक योग। मंगल और शनि आपस में 6-8 का संबंध बना के बैठे हुए हैं। मंगल से शनिदेव छठ में बैठेंगे। मंगल आपकी कुंडली में 12वें घर में चल रहे हैं और शनि महाराज आपके 5वें भाव में। तो मंगल से शनि कहाँ बैठे? 6वें नंबर पे हो गए। 6वां क्या है? अवरोध का है, 6वां रुकावट का है। नहीं करेंगे जी। आपने हमें कहा, वैसे मैं आपका काम कर देता हूँ, आप कर दीजिए, और मेरा उस दिन मूड खराब है, मैं बोलूँगा नहीं करूँगा जी, जाओ जो टेढ़ा करना है कर लो। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति बन रही है कि ग्रह आपको कहते हैं नहीं करेंगे जी। ठीक है। शनि से मंगल अष्टम है, शनि से मंगल अष्टम है। 8वां क्या है? हम आपका पत्ते काट देंगे जी, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। ठीक है, पत्ता काट देंगे। तो षडाष्टक योग आपके बर्थ चार्ट में थोड़ा सा दबाव तो बनाएगा। मैं नहीं बोलूँगा कि दबाव नहीं बनाएगा, लेकिन दबाव कहाँ पे बनेगा? क्या यह आपके लिए एक्सीडेंटल है? क्या आपके लिए ये लड़ाई झगड़े का प्रतीक बनेगा? क्या यह जो षडाष्टक योग है आपको कोई जेल का योग, बंधन योग क्रिएट कर देगा? यही आज का चर्चा का केंद्र बिंदु है। तो पहला पॉइंट ये याद रखिएगा कि शासक और जो जनता है उसके बीच में सदैव विरोध रहा है। जिस
जिसकी हम कल्पना करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के राम राज्य की, उसमें भी तो विरोध रहा है। इतना करने के बाद भी जनता कहाँ खुश हुई, और जनता कहाँ खुश होती है। अब देखियो, हाईवे बन रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री लग रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ लोग हैं कहाँ दुखी हैं। कभी बोलेंगे चौकीदार चोर है, कभी बोलेंगे ये चोर है वो चोर है। दरअसल जिसका जैसा चश्मा है ना, वो वैसा ही बताएगा। और चमचों से दूर रहिएगा। चमचागिरी ये है कि एक व्यक्ति को, जिसका इस हिंदुस्तान में बहुत बड़ा योगदान नहीं है, चमचे टाइप उसको राष्ट्रपिता घोषित कर दिए। राष्ट्र का कोई पुत्र हो सकता है, राष्ट्र रक्षक हो सकता है, राष्ट्रपिता कैसे होगा? जो राष्ट्र हजारों हजारों वर्ष का है, उसमें बीच में कोई पैदा हो और कहे मैं पिता हो गया, कि मानसिक विक्षिप्तता का एक जीता जाता जागता उदाहरण है। लेकिन इस पे आप बोलेंगे तो आप लोगों के केंद्र बिंदु में आ जाएंगे, अरे जी आपने ऐसे कैसे कह दिया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, ये सच को आप सच नहीं कह सकते। सच को सच कहोगे, आपके ऊपर लोग आक्रमण कर देंगे। यहाँ चोरों की मंडली के साथ आप चले जाइए, आपकी जय जयकार होगी। चमचों के साथ रहिए, मज़ा मारिए। तो लेकिन जो जिंदा है उसकी निंदा होगी, और लहरों के साथ लाशें बहा करती है। जो जीवित है वो प्रतिरोध करेगा, कितना करेगा वो अलग बात है। तो यहाँ पे आपके साथ षडाष्टक योग में आने वाले टाइम में लोग जनता को गुमराह करेंगे, जनमानस को गुमराह किया जाए, धमकी दी जा रही है। देखिए आपकी, जो बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, वो भारत में हो सकता है। एक्चुअली इन लोगों के ऊपर प्रॉपर तरीके से चार्ज करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी रामचरितमानस बड़ी अच्छी लिख के गए, उसमें एक लाइन गड़बड़ लिख के गए, सठ सुधरें सत्संगत पाए। नहीं जी, सठ सुधरें लतियाए। आप राष्ट्र का विरोध, राष्ट्र की अस्मिता का विरोध, राष्ट्रीय चिन्हों का विरोध, कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारे पूजा स्थल पे अशोक स्तंभ नहीं होना चाहिए, तो तुम्हारा पूजा स्थल ही भारतवर्ष में क्यों होना चाहिए? होने नहीं चाहिए। इसलिए जागृत रहिए। हमारे साथ थोड़ी सी ये बातें सुनेंगे, आपको बकवास लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। सारी चीज़ें कहाँ अच्छी होती हैं, आप में ही 100% कहाँ अच्छा है। राधे राधे। तो मंगल शनि षडाष्टक योग बनाएंगे, जनता थोड़ा गुमराह जनता को किया जाएगा। एक और योग बनेगा, ठीक है ना? वो योग, उसी योग के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। 43 डेज के लिए यह योग बनेगा। शास्त्रकारों का बात माने तो जब छठवें का स्वामी मंगल बैठा कहाँ है? 12वें घर में बैठा है आज से। और छठवें भाव को 7वीं दृष्टि से देख रहा है। जब भी इस पे शनि की दृष्टि हो जाए, किसकी दृष्टि हो जाए? शनि की दृष्टि, शनि की युति हो जाए, या तो दृष्टि हो जाए या युति हो जाए, तो इसको बोलते हैं दृष्ट जाल। क्या बोलते हैं? दृष्ट जाल योग। दृष्टि से जाल बनाया जाएगा, और जाल सदैव फंसाने के लिए होता है। जाल बनाइए, मछली फंसा लीजिए, ठीक है? जाल बनाइए, लोगों को फंसा लीजिए। सदैव चक्रव्यूह अपने लोग ही रचते हैं, पराये नहीं रचते, क्योंकि उन्हें पता है कमजोरी कब कहाँ है, किसको हटाने से किसको हम चक्रव्यूह में फंसा सकते हैं। तो ये उधारी का दृष्ट जाल योग बनेगा। उधारी का, किसका बनेगा? उधार का। व्यर्थ भ्रमण में परेशानी आएगी, तो बेवजह भ्रमण ना करें। दूर आप जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, वहां पे आपको कोई प्रलोभन दे रहा है, और उस प्रलोभन मतलब कोई बोल रहा है भाई ये प्रॉपर्टी ना बढ़िया है, परचेज कर लो। वैसे तो बिक रही है 1 करोड़ की, लेकिन आपको हम दिला देंगे 60-70 में दिला देंगे। काहे दिला देंगे? 40 लाख फायदा होता है, आप ले लीजिए ना। हमारे इतने बड़े शुभचिंतक क्यों हैं हो गए आप कि हमें 40 लाख का फायदा करा देंगे? ये भ्रम है, दृष्ट जाल योग है, ठीक है? तो बचिएगा इससे। किसी को इस बीच में कर्जा मत दीजिएगा। मैं तो कर्जे के बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष इसका उदाहरण हूँ। जिसको जिसको दिया वो कुत्ता बन गया।
क्या बन गया? कुत्ता, इंसान नहीं। लोग आपसे पैसा लेंगे और भूल जाएंगे, आप कितना भी ज़्यादा पैसा दे दोगे तो आपसे संबंध तोड़ देंगे और आपके करेक्टर पे ब्लेम करेंगे कि हमारे घर वालों को आप ऐसा कह रहे थे, ऐसा कर रहे थे। इसलिए ज़्यादा पैसा भैया किसी को मत देना, उतने देना जितना डूब जाने पे तकलीफ ना हो, वरना रिश्ता की ऐसी की तैसी और पैसा की ऐसी की तैसी। आने वाले वक्त में 50% रिश्ते इसीलिए टूट जाएंगे क्योंकि आपने पैसे उधार पे दे दिए। तो ये उधार का दृष्टिजाल योग बनेगा, भ्रम का दृष्टिजाल योग बनेगा। इस बीच में आप बाहर बैठे हो और कोई फ़ोन करके बोलता है एक ज़मीन बड़ी प्यारी सी है, फंसा दो भैया, फंसा दो, 2 महीने बाद लिखवा लेना। नहीं जी, बिल्कुल मत फंसाना, आप फंस जाओगे। आजकल ज़मीनों का लफड़ा बहुत बुरा है, किसके नाम पे बिकी है, कब बिकी, कुछ पता ही नहीं। एक एक ज़मीन के 3-3 खरीदार निकलते हैं, वो ज़मीन ले लेते हैं, फिर जाके उधर वो तहसील में बताता है सर ये मेरी है, अब आप परेशान। तो इस तरह की किसी भी तरह के प्रलोभन में मत फंसिएगा, स्वतः जागृत रहिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जनमानस में एक बेवजह की बातें फैलाई जाएंगी। शनि मंगल के खिलाफ होगा और शनि वक्री है, पुरानी चीज़ों को कनेक्ट किया जाएगा, पुरानी चीज़ों को लेके आया जाएगा। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि समाज आपका, राष्ट्र आपका, जग क्या करें, तो पहला चीज़ आंख मूंद के विश्वास सिर्फ परमात्मा पे करिए। हम मंदिर में जाते हैं ना, जाते ही आंख मूंद लेते हैं, पता है परमात्मा है भाई, ये क्या चीटिंग करेंगे। लेकिन इंसानों के साथ आप आंख मूंदेंगे ना, आपकी आंखें निकाल लेंगे। मत मूंदिए, विश्वास में ही विष का वास है, इसलिए किसी के साथ विश्वास तुरंत मत करिए। पहला पॉइंट, आप कोई प्रॉपर्टी या कुछ ले रहे हैं 3 बार चेक करिए। आप लाखों की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, 1000 रुपये वकील को दीजिए, वो चेक करके बताएंगे, क्रॉस चेकिंग करिए। उधार पे पैसे किसी को मत दीजिए। कोई बात पता चलती है फला ने आपको ये कहा, ठीक है, आप हमारे इतने शुभचिंतक कब से हो गए कि आप हमें बता रहे हैं। पहले ये सोचना है कि ये जो व्यक्ति अगले व्यक्ति की बुराई कर रहा है, क्या इतना योग्य है कि यह व्यक्ति मेरी बुराई नहीं करेगा। अगर आपकी बुराई, कि आपके दोस्त की बुराई कोई दोस्त आपसे कर रहा है, यकीन मानना अगले चरण में आप होंगे जब वह दूसरे दोस्त से आपकी बुराई कर रहा होगा। शिव शिव शिव। तो मंगल को ठीक रखिएगा, शनि को ठीक रखिएगा, हनुमान जी की आराधना, उपासना, साधना अवश्य करिएगा। ऋण मत लीजिएगा, ऋण किसी को मत दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।